आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये राग अलापा गया है सादिया एस खान, उम्मीद आप लोगों से ये की जा रही थी कि एक नया पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, गरीबी से लड़ता हुआ पाकिस्तान, इसकी बात आपके हुक्मरान की ओर से की जाएगी और कम से कम शहबाज शरीफ इस पर अपनी शराफत दिखाएंगे। लेकिन बिना कश्मीर राग के आप लोगों का काम क्यों नहीं चलता है सादिया? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, तो नॉमिनेशन पेपर्स जो है उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनकी जांच पड़ताल जारी है। और अभी तो नई जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उन्होंने अपनी कोई पॉलिसीज, इस किस्म की कोई पॉलिसी भी उन्होंने अपनी नहीं जो है वो अनाउंस की है। गवर्नमेंट को फॉर्म होने दें, गवर्नमेंट को अपना ओथ लेने दें, प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मेजर पॉलिसीज हैं जो हमारे मुल्क से रिलेटेड है, हमारे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, हमारे क्रॉस द बॉर्डर कंट्री से रिलेटेड है, वो सब सामने आएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर और अदर मतलब के प्रॉब्लम्स हैं, उन पर तो हमेशा बात की जाएगी। और आपको मेरा ख्याल है इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सर्द जंग है, जो बर्फ है जिसको पिघलना चाहिए, जो नहीं पिघल सकी। इमरान खान जाते जाते अपने गुड बाय एड्रेस में इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करके तो गई हैं, लेकिन ये चीज सोचने की है कि इस 4 साल 8 महीने के अरसे में क्या वो इस काबिल हुए हैं कभी के इंडियन लीडरशिप के साथ क्रॉस टॉक में बैठ सके, एक टेबल पर इंडियन अपने काउंटर पार्ट मोदी के साथ बैठ सके? नहीं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके लेवल पे टॉक्स नहीं हो सके हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके, जो बर्फ जहीं थी वहीं जमी रही और कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी को वो प्रेज करते हैं तो इमरान खान को 4 साल के अरसे में किसी ने नहीं रोका था कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करते। उनके आर्मी के साथ बेस्ट ताल्लुकात रहे हैं सारे अरसे के अंदर। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दूसरों पर क्रिटिसाइज करने पे फोकस किया। प्रैक्टिकली वो ऑन द टेबल जीरो रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी और ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। जाते जाते उन्होंने आइन को पामाल करने की भी कोशिश की है, उन्होंने आइन को भी वायलेट करने की कोशिश की, अपनी टीम के जरिए भी करवाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कल उनके स्पीकर ने भी रिजाइन कर दिया। बिकॉज आई मीन एज ए सेंसिबल पॉलिटिशियन, चाहे वो पीटीआई के पुराने वर्कर भी रहे हैं, इनके जो स्पीकर थे असद साहब, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। आइन के अगेंस्ट नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था अगर वो ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से नई गवर्नमेंट जो है उनको आइन की पासदारी का अंदाजा है, वो इसको देखते हुए आगे चलेंगे। बहुत सारे मामलात आपके अंदरूनी हैं, लेकिन जुल्फिकार अली बदर साहब, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि खबरें ऐसी हैं कि बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी काफी ज्यादा अहम हो जाएगी, खासतौर से हिंदुस्तान के मद्देनजर। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में हिंदुस्तान की शुरू से एक ही स्ट्रैटेजी रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इसी वजह से आपकी जो सरकार बीती रात चली गई है, उसके साथ बातचीत हिंदुस्तान की ओर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि आतंकवाद का मसला सबसे ज्यादा अहम था। लेकिन ये कश्मीर का मामला उठाकर, सर कश्मीर में शांति है, कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में पिछले अगर 1-1.5 सालों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा निवेश आया है, वहां पर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, वहां के युवा रोजगार के नए नए आयाम तलाशते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तरक्की करता हुआ कश्मीर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्या? कश्मीर में जब आतंकवादी घटनाएं होंगी तभी वो कश्मीर, और ये कश्मीर की बात करना कि बिना कश्मीर के समाधान और शांति भारत के साथ संभव नहीं है, ये राग क्यों बार बार अलापती है आप लोगों की तरफ से सरकारें? शहबाज जी से तो कम से कम शराफत की उम्मीद की जा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज ये है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही देंगे या उनकी पार्टी का कोई स्पोक्समैन देगा। मेरे से तो आप कोई बात करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कोई बयान ऐसा आया है। बाकी ये जो आपकी रह गई कश्मीर की बात, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है एज ए स्टेट, हमारा ये मौकफ रहा है कि हमने पाकिस्तान के जितने नेबरिंग कंट्री है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ भी हम एक इक्वालिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखें, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड रहे। बट इसके अंदर बहुत बड़ा जो मेजर इशू आता है, जैसे आपने कहा कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट बन गई है, अदरवाइज कोई इतना इशू होना नहीं था। जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक अगर बात की जाती तो कश्मीर का मसला बड़ी देर से हल हो चुका होता।